Hey, hello everyone. So today we'll be discussing about various erasers I have. So these are the regular ones which I use on daily basis, and I do a lot of stuff of writing. So that is why I need a lot number of erasers. इनमें से कुछ almost खत्म हो चुके हैं और कुछ मैं अभी भी use कर रही हूँ. So like I have this in good quantity. But I do have a pack of new erasers जिनको मैंने store करके रखा है. आज हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे विच इरेजर इज द बेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक वन. ये सबसे चीपेस्ट है मेरे पास. इट इज ₹2 पर पीस एंड इसमें 10 पीसेस आते हैं. सो इट इज अ सेट ऑफ 10, सॉरी, इट इज अ सेट ऑफ 5 पीसेस फॉर ₹2 ईच. एंड ये है नटराज कंपनी के द बेसिक इरेजर्स. द कलर्स आर वेरी ब्राइट and they look really beautiful and very easy to use. So every pack consists of 5 erasers of different colors, and it is of ₹10. So like the cheapest one I have this. तो मैंने थोड़े ज़्यादा ले लिए थे because they were very cute. So apart from this, we will be watching other erasers as well. ओके ये है डूम्स का नियॉन इरेजर. वन ऑफ द बेस्ट इरेजर्स बिकॉज ये बॉक्स में आता है. ये थोड़ा एक्सपेंसिव है बिकॉज ये ऑलमोस्ट नेटवर्च के साइज का है. थोड़ा सा बड़ा है बट इट कॉस्ट ₹5. सो इट इज लाइक अ बिग वर्जन बट यू गेट अ बॉक्स ऑफ प्लास्टिक विद इट. सो अगर आपको कैरी करना है या अपने पाउच में रखना है तो रबर खराब नहीं होगा, इरेजर खराब नहीं होगा. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एंड इट इज अ बिट एक्सपेंसिव दैन द नटराज इरेजर. इस एंड डोम्स में भी ₹2 का इरेजर आता है. दिस इज ऑल्सो विद पैक ऑफ 5. तो मेरे ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो गया इरेजर. ये एक लास्ट बचा है. ये भी नियॉन कलर्स में आता है, वेरी ब्राइट कलर्स में. एंड इट इज वेरी स्मॉल साइज एज यू कैन सी इन माई हैंड. Next one is Apsara. This is ₹5 eraser, a big size, and this was Matte Magic, a new kind of eraser I wanted to try. So this was for ₹5. I have used the old Apsara one, जो white color का आता है, but this was black color. That's why I purchased it. Okay, focus. Yes. Now, ये ₹10 वाला है. This is one of the good erasers I have. This is very soft and it is of ₹10. I have used one entire eraser. मैंने एक entire eraser खत्म भी कर दिया था उस टाइम पे when I was making notes. So this is very soft. एंड इसको मैंने थोड़ा सा यूज किया है यहाँ से. द बेस्ट पार्ट इज उसके साथ जो बॉक्स आता है यू कैन यूज इट अगेन. सी दिस इज सो सॉफ्ट. सी बहुत सॉफ्ट है. आप इसको आराम से दबा सकते हो, ये टूट भी जाएगा बट मैं ज़्यादा जोर नहीं लगा रही. सो कलर अच्छा है एंड इट लुक्स गुड एज वेल एज इरेज बहुत अच्छे से करता है. बट हाँ, डस्ट निकलती है इसकी एंड यू हैव टू क्लीन. सो इट कम्स इन अ क्यूट बॉक्स. दिस आई गॉट फ्रॉम सेट. एक सेट में ये एक इरेजर था. मैंने कभी ओपन नहीं किया इसको. इट हैज बीन लाइक 1 or 2 years. I'll open it today. So these are all the new erasers I have and I'm going to review them one by one and will be telling you which one is good and which one is bad. I hope none of them is bad क्योंकि मैंने सारे use किए हुए हैं. So अभी मैं क्या करने वाली हूँ, I'll just grab a book and I'll write certain words and फिर हम उसको erase करके देखेंगे वो किस तरह erase होते हैं. So I'm using a normal lid pencil, that is the mechanical pencil, and a normal wooden pencil for this.
सो लेट्स स्टार्ट विद द चीपेस्ट इरेजर एंड ट्राई करते हैं इसको रब करके. ये बहुत इजीली रब होता है वैसे, उतनी मेहनत नहीं लगती, ग्रिप भी अच्छा है एंड एवरीथिंग इज क्लीन. डस्ट भी कम ही लगी है बट गुड, काफ़ी हद तक मिट चुका है. द नेक्स्ट वन इज द अप्सरा वन. इट्स ऑलमोस्ट द सेम, आई कुड से फील जो आ रहा है अप्सरा का और नटराज का, इट इज ऑलमोस्ट द सेम. डस्ट तो फिर भी आई है थोड़ी सी. लेट्स ट्राई डोम्स इरेजर, द ₹2 वन, दैट इज ऑल्सो गुड. और इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा आई है. इफ़ यू सी द डस्ट इज रियली अ लॉट एज कम्पेयर टू द फर्स्ट टू, अ लॉट. नेक्स्ट लेट्स ट्राई विथ which one should I try? Okay, Doms, one of my favorites. This is really soft, really soft, and as you can see dust भी उतनी नहीं आ रही है as compared to the ₹2 eraser. So yes, there is a quality difference. This is the small one, Doms में neon वाला, and it is of ₹5. So this is the first time I'm using. I did not use this first. It's a bit hard. ये जो ₹10 वाला इरेजर पहले यूज़ किया था मैंने, उससे जस्ट थोड़ा हार्ड है, बट स्टिल इट्स वर्किंग फाइन. आई एम रियली सॉरी, पूरा कैमरा हिल रहा है बिकॉज ऑफ द रिकॉर्डिंग. लास्ट आई एम यूजिंग दिस वन, सो आई हैव टू ओपन इट बिकॉज आई हैवंट ओपनड इट येट. So finally, after trying, I could able to unwrap this. So this is a soft eraser, Skylist का है, and it's really soft. It's just like the Dome's ₹10 eraser. It's really soft, and I'm really sorry the focus is lost, but yes. So as you can see here, मैंने यहाँ पर सब में Sunday लिखा था, and I have erased every part. And in front of you, आपको मुझे नहीं लगता कि कुछ दिख रहा होगा. एवरीथिंग इज एक्चुअली क्लियर्ड. सो आई कुड से इफ आई वांट टू गिव अ फाइनल रिव्यू ऑफ दिस इज अ बिट हार्ड. ये सबसे चीपेस्ट इरेजर है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, बट ये काफ़ी हार्ड है एज कम्पेयर टू अदर इरेजर्स. तो ये जल्दी टूटेगा नहीं. फॉर स्मॉल किड्स आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वन, बिकॉज बच्चे बहुत ज़ोर लगाते हैं इरेजर करते हुए, एंड द बिगेस्ट पार्ट इज इट इज़ द चीपेस्ट वन. सो दैट इज़ वाई आई लाइक इट. आई थिंक it goes 9 marks out of 10 for this cute flower eraser. Let's go to the next one. So the next one is Apsara. I really found it nice. ये थोड़ा अलग फील देता है, थोड़ा हार्ड है एज कम्पेयर टू जो वाइट वाला अप्सरा इरेजर नहीं आता, उससे हल्का सा हार्ड है, बट इट रियली गिव्स अ नाइस फील वाइल रबिंग. अगर आप जैसे रब कर रहे हैं कोई चीज़ तो बहुत अच्छी फील देता है. इट्स रियली सॉफ्ट ऑन पेपर और डस्ट काफ़ी कम प्रोड्यूस होती है एज कम्पेयर टू अदर्स. सो दिस इज़ लाइक अ गुड ऑप्शन. आई कुड गिव 8 फॉर दिस. दिस सॉफ्ट इरेजर ये मैंने पहली बार ट्राई किया, इट इज़ रियली सॉफ्ट एज यू कैन सी. हल्का सा प्रेशर डालने पे ही आराम से मुड़ जाता है. सो ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, बट इट इज़ रियली सॉफ्ट. अगर आप स्केचिंग करते हैं सो दिस काइंड ऑफ इरेजर विल बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि आपको बहुत कुछ इरेज करना होता है. सो दिस आई डोंट नो द प्राइस टू बी वेरी फ्रैंक. डोम्स, दिस इज़ अ बिट हार्ड. ये अप्सरा के जो फर्स्ट फ्लावर इरेजर है ये वैसा ही है, हल्का सा हार्ड है, बट हाँ
रेजर का काम बहुत अच्छे से करता है बिकॉज इसके वी हैव लाइक मोर कॉर्नर्स एज कम्पेयर टू अ स्क्वायर इरेजर. द बेस्ट पार्ट इज ये बॉक्स में आता है, तो अगर आप पाउच में रख रहे हैं रबर तो उसका डस्ट नहीं गिरेगा. दैट इज द बेनिफिट. दिस वन इज ओके. आई थिंक अगर अप्सरा का कंपेयर करो, डोम्स का कंपेयर करो, अप्सरा का बेटर था. दिस वन इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिकॉज इट्स रियली सॉफ्ट. इरेज करने में बहुत अच्छा लगता है. आप इसको आराम से स्क्वीज़ कर सकते हैं और बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है. बट द बेस्ट पार्ट इज़ इट्स बॉक्स. इट कम्स इन अ बॉक्स. आई शो यू. एंड ऑफ कोर्स अगर आप पाउच में रखना चाहते हैं तो आपको ईजिली मिल जाएगा. डस्ट आपके दूसरे पेन्स में नहीं जाएगी. एंड you can actually use that box to store certain things else like I did. This box is, आप जैसे देख रहे हैं मेरे हाथ में छोटा सा ही बॉक्स है, बट जो छोटी छोटी चीज़ें होती है लाइक स्टेशनरी के कुछ आइटम्स है, लाइक पेपर क्लिप्स हैं, वो ये जैसे मैंने एक पेपर क्लिप्स रखे हुए हैं, तो ये मैंने पहले एक बार ख़रीदा था और इरेज़र कंप्लीट पूरा ख़त्म हो गया था. आई फिनिश दैट इरेज़र एंड देन आई हैड अ बॉक्स. सो आई एम यूजिंग इट टू स्टोर पिन्स, पेपर क्लिप्स. दीज आर एंड दीज आर द बिगर वंस. ये काफ़ी बड़ी पेपर क्लिप्स हैं. तो इसमें ऑलमोस्ट इफ आई कुड काउंट फॉर यू गाइज, सो इट्स अराउंड 10 पेपर क्लिप्स इसमें आराम से आ जा रही हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड स्टोरेज ऑप्शन. जैसे आपको कुछ पिन्स रखनी है या कुछ नुकीली चीज़ रखनी है, सो एक छोटा सा बॉक्स के लिए यू गेट अ फ्री बॉक्स. सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई कुड से अबाउट दिस. I have a bonus thing for you. This is the recent eraser I've ever purchased. This is the largest eraser. It is as big as highlighter के जितना है, but it is really soft. ये बहुत soft है and I got a very cheap deal. I got it for 20 rupees, only 20 rupees. So the size shape is very interesting and it is really very soft. And guess what? इससे आप आराम से इरेज कर सकते हो. इट हैज़ वेरी गुड कलर, वेरी गुड फील टू इट. आई जस्ट शो इट टू यू and you'll see that this is one of the best creations. So it actually works as an eraser. ये सिर्फ एक शो पीस नहीं है, ये बाकायदा बहुत अच्छे से इरेज करता है. मैंने पहले ट्राई भी किया था. बट यू हैव टू हैव अ गुड ग्रिप. आपके हाथ में अच्छी ग्रिप होनी चाहिए वरना इरेजर टूट जाएगा. ये काफ़ी सॉफ्ट है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस इरेजर अगर आपको ये लॉन्ग टाइम तक रखना है तो. एंड इट इज़ रियली इफेक्टिव एज यू कैन सी. डस्ट क्रिएट होती है, आई डू अग्री, बट इट हैज़ अ यूनिक शेप. सो आई थिंक दैट इज़ वाई आई लाइक इट मोस्ट. एंड दिस इज़ रियली बिग साइज. सो आई थिंक दैट इज़ अ यूनिक चीज़. मतलब काफ़ी लोगों को देखने के बाद लगता भी नहीं है दैट दिस इज़ एन इरेजर. They found it as a toy or something. So that's it, I guess.